हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोविज़न एंड रिजर्व चैप्टर के कुछ एमसीक्यू को। और देखिए, यह जो चैप्टर आप लोगों का है वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ से आप लोगों के जितने भी कॉमर्स के एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर के, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों का जो यह पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोविज़न है यानी कि जो हम लोग का रिजर्व है वह क्या है। यह एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो हमारे लोग का प्रोविज़न होता है वह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो अप्राप्य ऋण के लिए जो आयोजन किया जाता है उसको डैश खाते में क्रेडिट करके किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी है डेटर अकाउंट, ऑप्शन सी है आप लोगों का डेटर अकाउंट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ऑप्शन डी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। फॉर बैड डेट्स के लिए जो क्रेडिट किया जाता है वह किया जाता है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डेट्स अकाउंट को। ठीक है, तो इसको क्रेडिट करके हम लोग इसका जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैसर संतोष के देनदार 25,000 हैं, यानी कि मिस्टर संतोष जो हैं उनके देनदार कितना है, 25,000 रुपया है। यानी कि 25,000 रुपया एक तरह से एसेट्स हुआ। और अप्राप्य ऋण के लिए यानी कि बैड डेट्स है 3,000 रुपया। और फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स प्रोविज़न के लिए 5% की रेट से जो है वह प्रोविज़न किया गया है। तो आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रावधान की राशि क्या होगा, यानी कि प्रोविज़न क्या होगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोविज़न को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जितना भी डेटर है, ठीक है, जितना भी डेटर है तो डेटर कितना है, 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया लिख देंगे। फिर बैड डेट्स यानी कि ऐसा पैसा जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ, बैड डेट्स यानी डूब गया, तो बैड डेट्स को इसमें से 3,000 रुपया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3,000 रुपया इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 22,000 रुपया बचेगा। अब देखिए 22,000 रुपया बचा। अब बोला है कि इस पर जो है वह 5% की रेट से प्रोविज़न किया गया, यानी कि 22,000 का 5% अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, यानी 1,100 रुपया। तो यहाँ प्रोविज़न का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संचय का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो हम लोगों का रिजर्व होता है उसका निर्माण किया जाता है, यानी कि वो उसका निर्माण करना ऐच्छिक है, अनिवार्य है, या फिर जो है यूजलेस है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो हम लोगों का संचय है उसका जो निर्माण किया जाता है यानी रिजर्व को क्रिएट करना क्या होता है, ऐच्छिक होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर डैश सामान्य संचय जो है वह संचय लाभांश के नकद वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि वह कौन सा संचय लाभांश है जो नकद वितरण के लिए जो है वह उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन ए है जनरल, ऑप्शन बी है कैपिटल, ऑप्शन सी है सीक्रेट, और इनमें से नहीं होता है वह लाभांश के लिए जो है वह लाभांश के नकद वितरण के लिए जो है यह उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि कैपिटल रिजर्व जो है इस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, कैश के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और देखिए, जो आप लोगों का जनरल है या फिर जो गुप्त संचय है, तो ये सारे का यूज हम क्या करते हैं कि लाभांश वितरण के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का कैपिटल रिजर्व है इसका यूज जो है उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं लाभांश वितरण के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि निम्न विवरण में से कौन सा आयोजन से संबंधित नहीं है, यानी कि प्रोविजन से रिलेटेड कौन नहीं है। ऑप्शन ए है कि प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटीज, या फिर प्रोविजन इज क्रेडिटेड फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या फिर क्रिएट द प्रोविजन सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सन।
तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा था कि आयोजन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि प्रोविज़न से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो देखिए जो हम लोगों का प्रोविज़न इज़ ए चार्ज अगेंस्ट होता है, यह भी प्रोविज़न से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का प्रोविज़न फॉर क्रिएट नॉन लायबिलिटीज, तो ये हम लोग का प्रोविज़न से रिलेटेड होता है। लेकिन जो हम लोगों का प्रोविज़न इज़ क्रिएट फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यह हम लोगों का प्रोविज़न से रिलेटेड नहीं होता है। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से सी हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा प्रोविज़न होता है वो रूढ़िवादिता के सिद्धांत पे ही आधारित है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यह भी प्रोविज़न से रिलेटेड है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, सी है जो कि है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो यह जो है वो प्रोविज़न से रिलेटेड जो है वह नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्रोविज़न है, प्रोविज़न क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है या फिर इंटरनल ट्रांजैक्शन है या फिर ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हम लोगों का प्रोविज़न होता है यह एक तरह से इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। यह कैसा ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीगत प्राप्तियों से बने संचयों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो हम लोगों का कैपिटल जो रिसिप्ट होता है उससे बने जो हम लोगों का जो पूंजीगत प्राप्ति से जो संचय बनता है, यानी जो रिजर्व बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि पूंजीगत संचय कहते हैं, यानी कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ऑप्शन बी है कि रिजर्व फंड कहते हैं, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हम लोगों का कैपिटल रिसिप्ट होता है, इससे बने जो संचय होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन से संचय को मुक्त संचय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि किस संचय को मुक्त संचय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि रेवेन्यू रिजर्व को, ऑप्शन बी है कैपिटल रिजर्व को, ऑप्शन सी है जनरल रिजर्व को, या फिर ऑप्शन डी है स्पेशल रिजर्व को। तो देखिए जो हम लोग मुक्त संचय होता है, ठीक है, जो हम लोग का फ्री रिजर्व होता है, इसको हम लोग जानते हैं कैसे, जनरल रिजर्व के से भी नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि जो जनरल रिजर्व होता है इसको हम लोग मुक्त संचय भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयकर संचय कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हम लोग का रेवेन्यू रिजर्व होता है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो देखिए जो हम लोगों का रेवेन्यू रिजर्व होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप को, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संचय कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हम लोग का रिजर्व होता है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है कि 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार के। तो देखिए जो हम लोग का रिजर्व होता है यह कितने प्रकार का होता है, या 2 प्रकार का होता है, और जो आयकर संचय है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए आयोजन का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो हम लोगों का प्रोविज़न है उसका निर्माण करना क्या है, वॉलेंट्री है या नेसेसरी है या इलीगल है या अनावश्यक है। तो देखिए जो आयोजन होता है इसका निर्माण करना क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी है। और जो हम लोगों का रिजर्व होता है, ठीक है, रिजर्व होता है तो यह कैसा होता है, यह ऐच्छिक होता है, ठीक है। लेकिन प्रोविज़न का निर्माण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि आयोजन बनाया जाता है, यानी कि जो हम लोग का प्रोविज़न है वो बनाया जाता है। ऑप्शन ए है ज्ञात दायित्व की व्यवस्था के लिए, अज्ञात दायित्व की व्यवस्था के लिए, या फिर विशेष दायित्व की व्यवस्था के लिए, या फिर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के लिए। तो देखिए जो हम लोगों का आयोजन है वह क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जब कोई नॉन लायबिलिटीज़ को जानते हैं तो उस लायबिलिटीज़ की व्यवस्था के लिए जो है हम लोग का बनाया जाता है प्रोविज़न, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संचय को सृजित किया जाता है, यानी कि जो हम लोग का रिजर्व है उसको क्यों क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन ए है कि ज्ञात दायित्वों के लिए, या फिर ऑप्शन बी है अज्ञात दायित्वों के लिए, या फिर ऑप्शन सी है ज्ञात हानि की पूर्ति के लिए, या फिर विशिष्ट दायित्वों के लिए। तो देखिए जो हम लोगों का रिजर्व है उसको क्रिएट क्यों किया जाता है, तो उसको क्रिएट किया जाता है अज्ञात दायित्वों के लिए, ठीक है। तो आप दोनों को याद रखिएगा कि प्रोविज़न का निर्माण ज्ञात दायित्वों की व्यवस्था के लिए किया जाता है, वहीं पे जो रिजर्व है इसको क्रिएट किया जाता है अज्ञात दायित्वों के लिए।